आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सागर टीवी न्यूज जो पहुंचाए खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं आशुतोष। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले दिन भर की खास खबरों पर। भाजपा ने किया प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान, शहर भर में दिखा मिला जुला असर। बंद के दौरान कुछ व्यापारियों ने दिखाए समर्थन तो कुछ ने जताया विरोध। शहर बंद के दौरान भाजपाइयों ने दिखाए अपने अलग अलग रूप, कहीं नजर आए हाथ जोड़ते तो कहीं आए शीशा तोड़ते। बुधवार को सूर्य मकान में लगी महिला को आग, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। मकरोनिया में फिर हुई चोरी की वारदात, अज्ञात चोर ले उड़े नकदी और जेवरात। बुधवार से शुरू हुई आचार संहिता, गुरुवार को हटाए शहर से राजनीतिक विज्ञापन। और जे कॉलेज में हुआ बालरंग प्रतिभा का आयोजन। अंकुर कॉलोनी में चल रहे गजरत महोत्सव में काफी संख्या में पहुंचे समुदाय के लोग। अब खबरें विस्तार से। ओलावृष्टि व बारिश से पीड़ित किसानों के लिए राहत दिए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा ने प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया, जिसका असर शहर में मिला जुला सा दिखाई दिया। प्रदेश व्यापी बंद का शहर में बुधवार को मिला जुला असर दिखा। बंद के दौरान कुछ दुकानें सुबह से ही बंद रहीं, तो वहीं कुछ व्यापारी भाजपा कार्यकर्ताओं को देखकर अपनी दुकानें बंद करते नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं के वहां से जाने के बाद दुकानें फिर से खोल ली गईं। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद जड़िया ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को मुआवजा राशि न देने के कारण यह आंदोलन किया जा रहा है। ओलावृष्टि हुई है, उसमें केंद्र शासन भेदभाव रवैया अपनाए हुए, उसको अविलंब ही किसानों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। अपने मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें चौपट हो गई है और भारी नुकसान हुआ है। तो किसानों को जो सहायता देनी थी, हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनने बिल्कुल सबसे पहले कदम बढ़ा के और जितनी उनसे कोशिश बनी उन्होंने उनकी सहायता की। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारियों ने भाजपा के प्रदेश व्यापी बंद आंदोलन का विरोध जताया। प्रदेश व्यापी बंद से ओला पीड़ित किसानों को मुआवजा मिले न मिले, पर शहर व्यापारियों को परेशानियां जरूर मिली। एक तरफ कई व्यापारियों ने प्रदेश बंद का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारियों ने इसका जमकर विरोध जताया। जो नुकसान तो हो ही रहा है व्यापारियों का, जो इससे फायदा होता तो व्यापारी उसके लिए किसानों को पैसा देते, उससे फायदा होता। इससे तो क्या व्यापारियों को भी नुकसान हो, किसानों को भी नुकसान है। ये जबरदस्ती बंद कराया कि प्रेम से बंद किए? अभी तो निकले थे जुलूस लेके बंद करा के गए। एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ परकोटा स्थित एक शोरूम में उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। भाजपा द्वारा बंद के आह्वान के दौरान परकोटा स्थित एक दुकान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। सुबह करीब 11 बजे भाजपा कार्यकर्ता शहर में अलग अलग टुकड़ियों में बाजार व दुकानें बंद करा रहे थे। इसी दौरान परकोटा स्थित एक जूते की दुकान खुली देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराने का प्रयास किया। दुकान पर पत्थर फेंककर शीशा भी तोड़ दिया। ये नगर बंद का विरोध, नगर बंद करा रहे थे इस तरीके से गुंडागिर्दी करके। सागर के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नजरों में अच्छे बनने के लिए शहर में बंद कराने के नाम पे आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरीके के सरेआम गुंडागिर्दी, इस तरीके से दुकानदारों पे अटैक किया, दुकानदार के साथ मारपीट की, जिसके चलते शहर के व्यापारियों व स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी। इसके बाद वहां पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर पहुंचे और सभी के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। गुरुवार को जिला अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक युवती को रसोई में काम करते समय आग लग गई। घटना उस वक्त की है जब पटकोई बरारू निवासी एक युवती रसोई में चाय बना रही थी और आग की चपेट में आने से वह झुलस गई। परिजनों ने युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए परिवार के सदस्यों ने बताया कि घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था और घटना की वजह भी उन्हें साफ नहीं है। मामला तो उन्हें बोली थी, हमने पूछी वरना जो काय करत हमने कई चाय बना रहे थे, हमें गुस्सा आया भाई कि का हो, उसको तो मतलब लड़की ने बताया आपको?
इसलिए हमने आने लगा। अच्छा, कहाँ शादी कहाँ हुई थी उसकी? और रहने वाले कहाँ के थी लड़की? बखरा की। वहीं पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक बार फिर उपनगर मकरोनिया में चोरी की वारदात सामने आई। लगातार हो रही चोरियां पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़े कर रही हैं। बुधवार को शहर में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई, जिसमें शातिर चोरों द्वारा मकरोनिया विजयनगर में एक सूने मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना उस वक्त की है जब विजयनगर निवासी अक्षय जैन सुबह कॉलोनी स्थित एक मंदिर में गए थे और जब वह वापस आए तो उन्होंने घर का ताला टूटा पाया। मेरे घर में चोरी हुई। क्या कब की घटना है? ये कल की घटना है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच की। आप कहाँ थे उस समय मैं मंदिर गया हुआ था। मेरी वाइफ जो है जॉब करती हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, तो वो स्कूल गई हुई थी जी। वो करीब 8:30 बजे घर से निकली। मैं तैयार होकर 9:30 बजे मंदिर की तरफ गया प्रवचन सुनने के लिए। बस जब मैं लौट के आया 11 बजे तो मैंने देखा ताला टूटा हुआ है। तो करीब करीब मेरे पास 80 से 1 लाख का कैश था और 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम के बीच ज्वेलरी के आई। वो करीब मेरे अंदाज से, मेरे अनुमान से 5 से 6 लाख रुपए के दरमियान। बुधवार को नगर निगम अतिक्रमण अमले द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों से राजनीतिक विज्ञापनों को हटाया गया। आचार संहिता लगते ही शहर के विभिन्न इलाकों से राजनीतिक विज्ञापन को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को नगर निगम के अमले द्वारा कचहरी और सिविल लाइन क्षेत्रों से राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाए गए। वहीं इस संदर्भ में कार्यवाही की जानकारी देते हुए शिव रैकवार ने बताया कि नगर निगम आयुक्त के निर्देश अनुसार यह कार्यवाही की जा रही है। जितने भी चुनाव से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हैं, इनको हटवाने के निर्देश दिए गए हैं आयुक्त महोदय द्वारा। वो हटाने की कार्रवाई जारी है। बुधवार को जे कॉलेज में 15 दिवसीय बाल रंग प्रतिभा वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर से आए बच्चों ने डांस और गायन के गुर सीखे। पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी कॉलेज में बुधवार को 15 दिवसीय बाल रंग प्रतिभा शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें नृत्य गायन की कई बारीकियां शहर भर से आए बच्चों को सिखाई गई। आयोजक में आशीष जोशी ने बताया कि इस वर्कशॉप का मकसद नन्हे बच्चों की प्रतिभा उभारना है और उन्हें मंच प्रदान करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके की वर्कशॉप से शहर के बच्चों को एक नई दिशा भी मिलेगी। यहाँ जे कॉलेज सिविल लाइंस में आयोजित किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे शहर के जो नौनिहाल हैं, जो हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का हम काम कर सकें, और इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पर यह वर्कशॉप लगाई हुई है। यह पूरी तरह से निःशुल्क वर्कशॉप है और इसमें जो शहर के बच्चे हैं वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मकरोनिया अंकुर कॉलोनी में गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समुदाय के काफी लोग मौजूद रहे। देवनाथम ट्रस्ट द्वारा अंकुर कॉलोनी में गजरत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में गुरुवार को महाराजा नाभिराज का दरबार और आदिनाथ का राज्याभिषेक जैसे कार्यक्रम हुए। दूसरी तरफ आयोजन मेले में शहर भर के लोग भी शामिल हुए। मौसम ने अपना छलावा दिखाना अब बंद कर दिया है। कई रूप दिखाने के बाद मौसम अब अपने असली रूप में आ गया है और मौसम में चल रहा बदलाव का दौर लगभग थम सा गया है। मौसम में लगातार हो रहा परिवर्तन अब थम सा गया है। बीते दिनों हुई बेमौसम ओलावृष्टि से अब शहरवासियों को निजात मिल गई है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम तापमान 15.2 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी दिशा से आ रही हवाओं का दौर अब थम गया है और इसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसी के साथ ही सागर टीवी न्यूज का अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर मात्र 1 और 2 रुपए में उपलब्ध, साथ ही मेगा पैक 10 रुपए में। हमारे यहाँ मिलती हैं रिमझिम मिक्स, गुलकंद मिक्स, नवरत्न मिक्स, मेवा मिक्स और पान मिक्स जैसी माउथ फ्रेशनर की 41 वैरायटियाँ जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही खरीदिए अपने नजदीकी दुकानदार से मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर। हमारा पता है संगम टी कंपनी, रुक्मिणी कॉम्प्लेक्स, नमक मंडी, सागर।